फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये देखा है कि ऑप्शंस क्या होता है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। आज हम देखने जाएंगे कि ऑप्शन में हम क्या क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। कोई हमसे पूछेगा कि ऑप्शन में स्ट्रेटेजी क्यों बनाना है, अगर हम नेकेड कॉल ले लें या नेकेड पुट ले लें तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो नेकेड कॉल नेकेड पुट करके लेके भी आप काम कर सकते हैं, बट उसका जो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग करते हुए आपका जो थीटा फैक्टर है वो आपके अगेंस्ट वर्क करता है, और अगर आप राइट भी हुए और उस तरह से अगर मूवमेंट नहीं होगा तो आपको आपके पोजीशन, आपका व्यू राइट होने पे भी अगर वो मूवमेंट थोड़ा लेट आता है तो आपको उसमें पैसा नहीं मिलता। तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए नॉर्मली अगर हम ऑप्शन लॉन्ग करते हैं तो उसके अगेंस्ट हम कुछ स्ट्रेटेजीज़ बनाते हैं, जो ऑप्शन शॉर्ट के रूप में होता है। ज़्यादा प्रीमियम बेच के स्ट्रेडल का तरह भी बना सकते हैं, उसको स्ट्रेंगल की तरह भी आप बना सकते हैं, बटरफ्लाई की तरह आप बना सकते हैं, रेशियो स्प्रेड्स में आप बना सकते हैं। तो बट लेकिन काफ़ी लोग का होगा कि भाई हमको ये सब इतने कॉम्प्लिकेशंस में जाना नहीं है। तो हम एक बात समझ जाते हैं कि कॉम्प्लिकेशन में जाना नहीं होता। स्ट्रेटेजी इसलिए हम बनाते हैं, जैसे कि अगर कोई राजा वॉर पे अगर जाएगा तो उसको पूरी एक रणनीति बनानी पड़ेगी कि अगर समझो दुश्मन मेरे से कितना स्ट्रांग है, पहले तो मुझे वो जानना पड़ेगा। दुश्मन की सोच क्या है वो मुझे समझना पड़ेगा। दुश्मन की सोच अगर मुझे मालूम पड़ेगा तो दुश्मन के पास क्या क्या हथियार है, किस तरह से वो मुझे हमला करेगा। अगर समझो मेरी और वो अपने सारे सैनिक को एक ही बार में नहीं भेज देता, उसकी एक प्लानिंग होती है, एक स्ट्रेटेजी होती है कि मैं अभी कुछ मेरे बेस्ट सैनिक को भेजूंगा, फिर एक ग्रुप को लीड, क्योंकि सारे लीडर्स अगर एक साथ चले गए और कुछ आपके आगे पीछे हो जाता है तो वॉर जीतना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इस स्ट्रेटेजिकली उन लोग डिसाइड करते हैं कि कब और कितने लोग के सैनिक के साथ मुझे उसको भेजना है। तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता। अगर आपके सामने कुछ वॉर है तो वॉर जीतने के लिए जो जो आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है वो रिक्वायर्ड है। वैसे ही अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इट इज़ नॉट कि कॉम्प्लिकेशंस है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि मैं अगर कोई चीज़ में जा रहा हूँ तो कहाँ मुझे लॉस हो सकता है, क्यों मुझे लॉस हो सकता है। तो उस लॉस को मैं बचाना चाहूँ तो मेरे कौन से सैनिक है जो उस चीज़ को कर सकते हैं। बेसिकली एक्स्ट्रा कॉल या एक्स्ट्रा पुट बेच के जो हम काम करेंगे, तो वो चीज़ को हमको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खाली अगर हम बोलेंगे नहीं मुझे ऑप्शंस के बारे में मुझे आज तेज़ी लग रही है तो मैं खाली कॉल बाय कर लूँगा, या मंदी लग रही है तो मैं खाली पुट बाय कर लूँगा, तो राइट है, उसमें आपको इमीडिएटली में पैसा दिख जाएगा। और इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं आप 5 मिनट में 10 मिनट में तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ओवरनाइट जब ये चीज़ को लेके जाते हैं या इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं तब मेरा व्यू इसमें थोड़ा अलग बैठता है। क्योंकि इंट्राडे मैं भी मानता हूँ कि ज़्यादा प्रोटेक्शन लेंगे तो जो प्रॉफिट आना चाहिए आप राइट होने पे भी आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और डेफिनेटली जैसे हम फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो उसमें कैसे हमारा एक स्टॉप लॉस होता है, उस स्टॉप लॉस के बेस पे हम एग्जिट कर लेते हैं। वैसे आप ऑप्शंस में भी अपना एक स्टॉप लॉस रख के एग्जिट कर सकते हैं, लॉस टू लॉस। लेकिन आपको उसमें स्ट्रेटेजी बनाए नहीं तो एक बार समझ आता है। हालांकि मैं इंट्राडे में भी स्ट्रेटेजी मार के काम करता हूँ, बट इन अ वे आई एम कॉन्सेप्चुअली एग्रीइंग विद दैट कि अगर आप इंट्राडे काम करना चाहते हैं तो स्ट्रेटेजी नहीं बनाए और अगर आपने अपनी पोजीशन बिल्टअप की है तो भी आपकी चीज़ें आपके हिसाब से वर्क कर सकती है। रिस्क रिवॉर्ड अगर आपने डिफाइन किया है कि रिस्क कितना हो, रिवॉर्ड कितना हो, तो स्ट्रेटेजी में जब मैं बात करता हूँ ये खाली स्ट्रेटेजी मतलब ये नहीं है कि मैं कॉल कितना है या पुट कितना मुझे लेना है या उसके सामने क्या बेचना है, मुझे मेरी पोजीशन साइज कितनी करना है। क्योंकि मैं अगर 100 क्वांटिटी का काम करता हूँ और मेरे को 10,000 रुपये लगता है और मेरी कैपिटल ही मेरी 25,000 की है तो मैं उतना बड़ा रिस्क लेके काम नहीं करूँगा। मेरी कैपिटल अगर 1 लाख की है तो एक स्ट्रेटेजी में मैं समझो 3% 5% में मैं डिप्लॉय करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि ऑप्शंस के जो रिस्क रिवॉर्ड होते हैं वो फ्यूचर और इक्विटी से अलग होते हैं। तो अगर 5% रिस्क मैं लेता हूँ तो मुझे रिटर्न नॉर्मली उसमें 10-20% का भी रिटर्न आ सकता है। तो वो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैं जब स्ट्रेटेजी में जा रहा हूँ तभी मुझे मालूम होना चाहिए कि मुझे इसमें पोटेंशियल है कि नहीं, 3 टाइम्स का प्रॉफिट आने का या 5 टाइम्स आने का नहीं। आज जो है हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, बट सिर्फ कॉल पुट के बारे में नहीं करेंगे, ये भी देखेंगे कि अगर मुझे कोई पोजीशन बिल्टअप करना है, सो ये साइकोलॉजी के ऊपर बात है। तो स्ट्रेटेजी में खाली क्या मानना है वो नहीं नक्की होगा, कितना मानना है और कब मानना है। सो कब मानना है वो मुझे चार्ट के बेस पे मालूम पड़ता है
क्या मानना है वो चार्ट में, अगर मैं बुलिश हूँ कि बेरिश हूँ, उसके बेस पे मुझे कौन सी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी है। क्रेडिट स्प्रेड्स मार के काम करना है तो थीटा का काम करना है। मार्केट में बहुत मूवमेंट आएगा तो डेबिट स्प्रेड लेके मुझे काम करना है, और डेबिट अगर मुझे नहीं लेना तो रेशियो स्प्रेड करके काम करना है। और मार्केट में बहुत वोलेटाइल है तो मैं बटरफ्लाई मार सकता हूँ, कॉल साइड पे भी मार सकता हूँ, पुट साइड पे भी मार कर सकता हूँ। सो ये सब तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी, और एक एक स्ट्रेटेजी को हम डिटेल में समझेंगे। इनफैक्ट एक एक स्ट्रेटेजी के ऊपर डिस्कस करने के बाद हम उसको लाइव ट्रेड करके समझेंगे कि आज अगर समझो मेरा व्यू बुलिश होता है और मैं अगर ये स्ट्रेटेजी में ये पोजीशन मारता हूँ तो ये मेरे फेवर में आएगा कि नहीं आएगा, उसको भी हम लाइव ट्रेड में समझो एक स्ट्रेटेजी कॉल पुट का हम कॉल स्प्रेड, बुल स्प्रेड और बेयर स्प्रेड हम नक्की करेंगे। उसके बाद से 3 से 4 दिन हम उसको लाइव एग्जाम्पल के थ्रू अपनी बात को रखेंगे कि यहाँ ये समझो बैंक निफ्टी ये पॉइंट पे था, ये पॉइंट पे मैंने अगर बुल स्प्रेड मारा तो कितने पॉइंट मूवमेंट आने पे मुझे कितना मिलेगा, वो सब कुछ आपको पहले से मालूम होगा। क्योंकि जो आप लॉन्ग कर रहे हैं उसका एक डेल्टा है, जो आप शॉर्ट कर रहे हैं एक डेल्टा है, और ये समझो अगर आगे आपके अगेंस्ट जाता है तो मैक्सिमम लॉस आपका प्री डिफाइन होता है इन ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। सो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको बुल स्प्रेड मारना है, या खाली नेकेड कर रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा बिल्टअप करके एड ऑन करके अपनी पोजीशंस और रिस्क रिवॉर्ड को आप एनहांस कर सकते हैं। अभी ये तो हमने बात की कि क्या मानना है, और इसके साथ में हमें ये भी देखना है कि मेरी कैपिटल कितनी है और मैं कितना रिस्क लेना चाहता हूँ। सी ऑप्शन का बेस्ट पार्ट ये है कि आप जब ये पोजीशन के अंदर एंटर हो रहे हो वही समय पे आपको पता है कि मुझे कितना लॉस हो सकता है या कितना लॉस देने के लिए मैं रेडी हूँ। हम ये नहीं चाहेंगे कि उतना लॉस हमें हो, वो लॉस को भी हम मिनिमाइज कर, समझो 10,000 का लॉस है तो हम ट्राई करेंगे उसको एनहांस करके या उसका एडजस्टमेंट कर करके कि वो 10,000 का लॉस भी 2,000 3,000 के आसपास हो। लेकिन वो 2,000 3,000 भी लॉस हो तो उतनी मेरी एपेटाइट है कि नहीं, क्योंकि कल उठ के मैं 2-3 लाख रुपए का लॉस ले लूँ और अगले 6 महीने तक मैं अगर ट्रेड नहीं कर पाऊँ तो आपके साइकोलॉजिकल आपकी हिम्मत टूट जाएगी। आज अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक शेयर रिलायंस का लो और कल उठ के रिलायंस में लोअर सर्किट लग जाती है, लगेगी नहीं। मेरे खाली एग्जाम्पल के मैं बताने की बात कर रहा हूँ, तो आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2500 रुपये की आपकी कैपेसिटी अगर वो जीरो भी हो जाएगा तो मेंटली आपको वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो एवरीथिंग इन ट्रेडिंग हैज़ अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट। अगर साइकोलॉजी की मैं ये टॉपिक पे इसलिए इंपॉर्टेंस कर रहा हूँ कि इतने साल ट्रेडिंग करने के बाद ये रियलाइज़ हुआ है कि हम एक्साइटमेंट में या बिना सोचे समझे हम ओवर ट्रेड जरूर कर देते हैं, ओवर पोजीशन अपने आप को कर देते हैं। लेकिन अगर ये राइट पोजीशन साइज नहीं करेंगे तो इवेंचुअली आप देखेंगे कि थोड़े टाइम आपको प्रॉफिट आएगा, थोड़े टाइम आपको लॉस आएगा, आप कर रहे होंगे। लेकिन जिस वक्त पे आपको बड़ा लॉस आएगा उस वक्त पे आपको ये फील होगा कि शायद ट्रेडिंग मेरे लिए है नहीं, जबकि ऐसा है नहीं, आपने पोजीशन साइज रॉन्ग की है। अगर अभी हम लॉस की बात करें तो ट्रेडिंग में चार पॉसिबिलिटी है। या तो आपको छोटा प्रॉफिट होगा, या आपको बड़ा प्रॉफिट होगा, या आपको छोटा लॉस होगा, या आपको बड़ा लॉस होगा। मेरा मानना है पहले 3 सिनेरियो इज मैनेजेबल, मुझे चलेगा। इनफैक्ट सेकेंड इज द माई फेवरेट थिंग कि बड़ा प्रॉफिट हो, लेकिन मैं बड़ा लॉस कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसका रीज़न ये बता रहा हूँ कि जब मैं स्ट्रेटेजी के अंदर घुसूंगा तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मुझे या तो छोटा प्रॉफिट में मैं चर्निंग करके निकल जाऊं, क्योंकि आज एक ही दिन नहीं है मेरे पास तो रोज ट्रेडिंग करने के लिए। छोटा लॉस है तो भी मैं एग्जिट कर लूं, लेकिन छोटा लॉस में मैं अगर डिसिप्लिन नहीं रहता वही छोटा लॉस आगे जाके बड़ा लॉस में कन्वर्ट होता है। और वो बड़ा लॉस को निकालने के चक्कर में हम और छोटे छोटे लॉसेस या और बड़े लॉसेस करते हैं जो हमारे ओवरऑल रिटर्न को डैम्पन करता है। यही चीज़ को अगर मैं पहले से डिफाइन कर दूं कि मेरे पास अगर 2,000 रुपये जाएगा इस पोजीशन में तो मुझे बड़े लॉस की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जब मैं एंट्री कर रहा हूँ तभी मुझे मालूम कि मैंने ये पोजीशन साइज ही इतनी ली है, मैंने बड़ा लॉस अगर ले लिया है तो बड़ा लॉस कब होता है कि जो मैंने सोचा है उससे ज़्यादा लॉस होने को बड़ा लॉस बोलते हैं। 1 लाख रुपए लॉस भी बड़ा लॉस नहीं होता अगर मेरे सामने उसके सामने अगर मुझे प्रॉफिट 3 लाख रुपए का आता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि बड़ा प्रॉफिट के सामने छोटे लॉसेस और छोटे प्रॉफिट के सामने भी छोटे लॉसेस, तो नेट आप देखेंगे कि हमेशा आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में रहेगा। ओवर द पीरियड में आप देखेंगे एक एज रहेगा आपकी ट्रेडिंग में। और आगे आने वीडियो में हम ट्रेड करेंगे कि कैसे कसिनो में कोई ट्रेड करता है तो किस तरह से वो कमा सकता है अगर उसका रिस्क रिवॉर्ड फेवर में हो। कसिनो हमें खेलना नहीं है, बट कसिनो के कॉन्सेप्ट से हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट भी एक तरह का कसिनो है अगर उसको आप समझ के करें कि किस तरह से करें तो आपके जो एज बोलते हैं कि जो कसिनो रन करता है वो लॉन्ग टर्म में जो जितने लोग भी बड़ा बड़ा खेल के जावे लास्ट में कसिनो को दे के जाना पड़ता है। उसका रीज़न है कि दे हैव अ एज। रूले में आप देखेंगे कि 36 नंबर्स होते हैं। अगर आपका नंबर राइट होता है तो आपको 1 रुपये के सामने 35 गुना 35 रुपीज़, अगर आपने 1,000 रुपये लगाए तो 35,000 रुपये आपको
वो देंगे जीतने पे। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो वहाँ पे एक ज़ीरो करके भी एक नंबर रहता है। वो ज़ीरो जो है वो कसिनो का एज है कि सब लोग जीत रहे होंगे और सब में बड़ा बड़ा बैट्स खेल के रखा होगा, लेकिन जब वो ज़ीरो आएगा और ट्रेडर या जो भी वो प्लेयर है उसने ज़ीरो पे बैट नहीं लगाया, तो उस पर्टिकुलर राउंड में जितने लोग ने भी टेबल में खेला है वो सारा पैसा कसिनो को जाता है। नाउ 50-50 चांस अगर आपका होता है स्टॉक मार्केट में जीतने का, लेकिन 2.5% भी अगर आपने एज क्रिएट कर दिया 52.5, तो भी लॉन्ग टर्म में आप पैसा बनाएंगे, क्योंकि जो 2.5% एक्स्ट्रा बेट है वो आपको ओवरऑल रिटर्न बना के देगा। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं। समझो कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का है। 1:3 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका ये समझ लीजिए कि अगर मैं कोई भी ट्रेड लूज़ करूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस इस तरह से होगा कि मेरा 1 रुपये जाएगा, और अगर कोई भी चीज़ मैं जीतता हूँ तो मुझे 3 रुपये मिलेगा। भले मैं 2 बार जीतूँ या 20 बार जीतूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है। समझो मैं जीतने पे मुझे 3 रुपये मिलेगा, हारने पे मुझे 1 रुपये मिलेगा। अब हम समझो 10 बैट खेलते हैं। 10 बैट में से मेरी प्रोबेबिलिटी है कि मैं 50% जीतूंगा, 50% हारूंगा, जो हम कॉइन को टॉस करने पे करते हैं। अगर रिस्क रिवॉर्ड मेरा फेवर में है तो आप देखेंगे कि 5 बार जीतने पे मुझे 3 रुपये मिलेगा, एक बार जीतने पे तो 15 रुपये मिलेगा, और 5 बार हारने में मेरे घर से खाली 5 रुपये जाएगा। नेट मैं 10 रुपये बनाऊंगा। अब ये थियोरेटिकल बात है, बट अगर ट्रेडिंग में हम देखें, अगर आप 10 बार ट्रेड लेते हैं तो क्या आपको लगता नहीं कि आप 3 बार उसमें से राइट निकलेंगे? 3 बार की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है, बट समझो 3 बार भी अगर आप राइट होते हैं, 3 बार राइट होने पे आपको 3 रुपये के हिसाब से 9 रुपये मिलेगा, और 7 बार रॉन्ग होने पे हिसाब से आपको 1-1 रुपये के हिसाब से 7 रुपये देना पड़ेगा। तो भी आपको स्टैटिस्टिकल एज है वहाँ पे, मैथमेटिकली एज है वहाँ पे, वो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप ट्रेडिंग में एक सोच के स्ट्रेटेजी बना के ये काम करेगी। मैं आज का वीडियो खाली स्ट्रेटेजी क्यों होना चाहिए उसके बारे में बात कर रहा हूँ। भले वो स्टॉप लॉस के रूप में हो, नेकेड कॉल पुट में भी करना हो तो उसमें भी स्ट्रेटेजी होती है, हर चीज़ में स्ट्रेटेजी होती है। मुझे यहाँ से अगर मेरे ऑफिस में जाना हो, ऑफिस से अगर मुझे कहीं किसी से मिलने जाना हो, तो उसकी हर चीज़ की एक स्ट्रेटेजी होती है कि किस तरह से मैं जाऊंगा, यहाँ से मैं निकलूंगा, नीचे उतर के गाड़ी में बैठूंगा, गाड़ी में जाके मैं गाड़ी कहाँ लगाऊंगा, ये सब क्योंकि हम रोज़ के रोज़ रूटीन में करते हैं, इसको हम स्ट्रेटेजी की तरह डिफाइन नहीं करते, बट एक्चुअली आपके मेंटली आपने वो चीज़ सोच रखा है, अगर मुझे पार्किंग नहीं मिली तो मैं कहाँ जाके किस वाले पार्किंग को मैं दूंगा। तो ये सब चीज़ को बोलेंगे एक स्ट्रेटेजी होता है। वैसे ही ट्रेडिंग में अगर आपने प्री डिफाइन कर रखा हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 में से 7 बार लूज़ करने के बाद खाली 3 बार अगर हम जीतेंगे तो भी आपको स्टैटिस्टिकल एज होने के कारण आप उसको करेंगे। ये स्टैटिस्टिकल एज ऑप्शन में आपको 1:3 नहीं, 1:7, 1:15 टाइम्स भी आपको मिल सकता है, क्योंकि जब जब लॉस होगा तो आप छोटा लॉस लेके निकलेंगे, और जब भी आपको बड़ा प्रॉफिट होगा, मार्केट में 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी का मूवमेंट आएगा, आपने अगर 100 पॉइंट का लॉस लेके भी निकले हैं, एक बार अगर आप राइट होते हैं तो आपके सारे 9 टाइम्स के आपके पाप को धो के आपको प्लस में रखेगा। 9 बार अगर आप रॉन्ग है और एक बार खाली 1000 पॉइंट का मूवमेंट आपने कैप्चर कर लिया ऑप्शंस के थ्रू, आपका इवेंचुअली आप देखेंगे कि आपको नेट प्रॉफिट आ रहा होगा। सो ये चीज़ को हम एकदम फोकस होके ये समझने का हम ट्राई करेंगे कि हमें करना है ऑप्शंस, क्योंकि इक्विटी और फ्यूचर से बेटर रिटर्न देता है। लेकिन ऑप्शंस भी ऐसा नहीं है कि आज मूड हुआ तो हम ले लेंगे। चार्ट ने अगर हमें बोला बुलिश है तो बुलिश में हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए, हम कौन कौन से स्ट्रेटेजी लेंगे, किसमें क्या प्राइस में हम उसमें एंट्री करेंगे, और उसमें भी एक स्टॉप लॉस होगा या एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि मुझे 10,000 रुपये मैक्सिमम लॉस है मेरा। 10,000 रुपये मुझे जाने नहीं देना है, उसको 2-3 हज़ार में करूंगा, और उतना पैसा जो बच गया उसकी एक नई स्ट्रेटेजी बना दूंगा मैं, ताकि वो 7,000 रुपये से मुझे वापस 3-4 हज़ार जो मेरा लॉस हुआ उसके ऊपर मुझे कुछ पैसा मिल जाए, तो नेट मेरे घर में एंड ऑफ मंथ में ये पैसा आएगा। आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, कि नेकेड कॉल, नेकेड पुट, उसके बाद वाली वीडियो में देखेंगे हम बुल स्प्रेड, बेयर स्प्रेड। सो ये जोड़ी में करेंगे, ताकि हम जब लाइव प्रैक्टिस में जाएंगे तो मार्केट जिस तरह का डायरेक्शन है हम उस तरह का डायरेक्शन लेंगे। अगर तेजी है तो नेकेड कॉल में हम काम करेंगे, मंदी है तो नेकेड पुट में काम करेंगे, और कौन से स्ट्राइक प्राइस का हमको बाय करना चाहिए, बहुत दूर का बाय कर लेंगे तो भी मतलब नहीं है, बहुत इन द मनी करेंगे तो भी मतलब नहीं है, तो उसकी एक आइडियल क्या सिनेरियो होना चाहिए बाय करने के लिए, वो सब हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। और इस टॉपिक पे अगर आपको और भी कोई क्वेरी हो, कमेंट हो, तो ज़रूर आप इस वीडियो के नीचे डालें, हम उसका जब भी बनेगा उसका जवाब देंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, उसमें से आपको सीखने मिल रहा हो,
तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करिए। और बेल आइकन पे क्लिक करने से इसमें फ़ायदा आपको ही है, क्योंकि अगर हमारे इस सीरीज़ में जो भी आगे आने वाली वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, तो आपको उसका एक अलर्ट आ जाएगा। तो आप उस अलर्ट के थ्रू हमारे साथ जुड़े रहेंगे। लाइव सेशंस भी जब आएंगे तो आपको वो अलर्ट आते रहेगा कि हमारे लाइव सेशंस कब आना होगा। बिकॉज पोस्ट मार्केट के आप देखेंगे तो वो शायद थियरी प्रैक्टिकल इतना आपको हेल्पफुल नहीं बैठेगा, बट अगर जब हम लाइव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्या सोच में हम कब ये पोजीशन बना रहे हैं, किस तरह से एक्साइटमेंट पोजीशन साइजिंग कैसे कर रहे हैं, और कितना रिटर्न हमको, रिस्क के सामने कितना रिटर्न हमको मिल रहा है। ये सारी चीज़ें हम लाइव वीडियो में देखेंगे। आइए मिलेंगे। थैंक यू।